और आइए आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं बैंकॉक की, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं। और ऐसा लगता है कि अभी जॉइंट स्टेटमेंट दोनों देशों का सामने रहेगा, जहां पर कई मुद्दों पर इससे पहले भी चर्चा हो चुकी है। थाईलैंड के साथ भारत का एक सांस्कृतिक जुड़ाव भी रहा है, चर्चा हो रही है। एस जयशंकर आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद खास। इस वक्त बैंकॉक में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं। इसके बाद 2 दिन के वो श्रीलंका दौरे पर कल और परसों 2 दिन रहने वाले हैं। आज वो थाईलैंड में बैंकॉक में मौजूद हैं, जहां पर कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। एक तरफ जहां पर देश में बड़ा डेवलपमेंट वक्फ संशोधन बिल को लेकर चल रहा है, प्रधानमंत्री रवाना हुए थाईलैंड के लिए, फिर उनकी श्रीलंका की ये यात्रा रही। और इस वक्त तस्वीरें बैंकॉक से है, जहां पर कई मुख्य समझौतों पर हस्ताक्षर होते हुए नजर आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ एस जयशंकर विदेश मंत्री इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर चर्चा के बाद समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। और ये एक्सचेंज ऑफ डॉक्यूमेंट इस वक्त हो रहा है, हैंडशेक मोमेंट है ये। The second document to be exchanged is Memorandum of Understanding between the बिम्स्टेक के लिए प्रधानमंत्री रवाना हुए थे, उसमें शामिल होने के लिए। जो बिम्स्टेक के मेंबर देश हैं, उसमें किस तरीके से बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक क्षेत्र में इन देशों का साझा अभियान रहेगा, उसको लेकर चर्चा की जाती है। digital technologies. Exchanged by Mr. Prasit Chandralongkorn, Minister of Digital Economy and Society, and Dr. S. Jaishankar, Minister of External Affairs of India. Please proceed to the position. Thank you, Your Excellency. The third document is Memorandum of Understanding between Sagamala Division, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of the Republic of India, and the Fine Arts Department, Ministry of Culture of the Kingdom of Thailand, for the development of National Maritime Heritage Complex at Lutong खत हुए हैं। उन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का जिक्र इस वक्त किया जा रहा है, कैसे दोनों देशों के बीच इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, कैसे महत्वपूर्ण रहेंगे। हालांकि थाईलैंड का प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा कई मायनों में स्ट्रैटेजिकली और साथ ही डिप्लोमेटिकली बेहद खास है।